जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आषाढ़ माह की कथा को सुनेंगे, जो आषाढ़ माह के पूरे महीने सुनी जाने वाली कथा है। कथा इस प्रकार से है। इस व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंशवृद्धि नहीं हुई। तदंतरत राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो निसंतान हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया, कुछ भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का मेरे पुत्र की तरह पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक न तो पुत्र होने का क्या कारण नहीं है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग व्यक्ति सोचने लगे, कोई युक्ति सोचने लगे कि कोई कारण मिल जाए कि राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के सामान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद वीर विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके नाम रोम पतित होते थे और इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन दिए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रमाण आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चित कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हे मुनिराज, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी है। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर, मधुरभाषी और अपनी जनता का सेवक है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। ये महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए, ऐसा कोई राज बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनिवर, किस व्रतदान पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप हमें बताइए। आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेस ने कहा, हे भक्तजनों, हे प्रजाजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूं। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है।
आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकांत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोज करवा कर उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की ये बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों ने की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री गणेश जी भी कहते हैं इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वो समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।